जीपीएससी के प्रीलिम्स में 200 से ज़्यादा मार्क्स 400 में से किस तरह लाया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। 2017 से लेकर अब तक हमेशा कट ऑफ में बढ़ोतरी ही देखी गई है। 115 से लेकर 130, 150, 60, 180 पार करने के बाद अब स्टूडेंट्स को ये लगने लग गया है कि 200 आउट ऑफ 400 इन जीपीएससी प्रीलिम्स इज़ अ सेफ बेट। मैं यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जीपीएससी के दोनों पेपर्स GS1 और GS2 को किस तरह कंबाइन करके 200 से ज़्यादा मार्क्स प्रीलिम में लाए जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो जीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, उस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पहला पेपर जिसे लोग GS1 कहते हैं, उसके सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। GS1 में एक हिस्ट्री का पार्ट होता है। हिस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक पार्ट जो इंडिया से रिलेटेड होता है और एक पार्ट जो गुजरात से रिलेटेड होता है। उसके बाद एक कल्चर का पोर्शन आता है। कल्चर के पोर्शन में अगेन एक पार्ट गुजरात से रिलेटेड होता है और एक पार्ट इंडिया से रिलेटेड आता है। द थर्ड पोर्शन इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट, कुछ लोग उसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, कुछ लोग उसे मैथमेटिक्स कहते हैं। फिर उसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं और उसके अलावा इसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। और जो चौथा पार्ट है वो पॉलिटी का है। अभी प्लीज़ ध्यान से एक बात को समझें कि द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 200 क्वेश्चंस एंड जो हमें टाइम दिया जाता है वो 3 घंटे का दिया जाता है, जो कि 180 मिनट होता है। इस पेपर में अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज गुड मार्क्स इन जीएस पेपर 1, तो एनीवेयर बिटवीन 90 to 100 इज गुड मार्क्स इन जीएस पेपर 1। इसको लाएंगे कैसे? लाने के लिए समय एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं हमेशा स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि अगर आपके पास 180 मिनट हैं तो प्लीज़ आप इस 180 मिनट को बांटे इस तरीके से कि आपके लास्ट के जो 15 मिनट हैं वो सिर्फ ई मार्क करने में ही जाने चाहिए। तो बेसिकली आपके पास 165 मिनट बचता है इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अब इस 165 मिनट का इस्तेमाल सर कैसे किया जाए? सबसे पहले उसका इस्तेमाल तभी पता चलेगा जब ये पता चले कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कितने आते हैं हर सेक्शन में से। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले कुछ सालों से एक चीज़ कांस्टेंट रही है कि क्वांट के टोटल, एप्टीट्यूड के टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी के भी 50 क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि मैंने इसमें स्टार्टिंग में कहा कि 200 क्वेश्चन का पूरा पेपर बनता है। तो अगर 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के हो गए और 50 क्वेश्चन पॉलिटी के हो गए तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि 100 क्वेश्चन इन दोनों के मिला के हो गए। अब इसमें कुछ प्रकार के बच्चे हैं जिनमें से किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, किसी का कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, कोई एप्टीट्यूड अच्छे से खेलना चाहता है, कोई एप्टीट्यूड में कमज़ोर है, कोई गुजरात में मजबूत है, किसी का इंडिया वाला पार्ट ठीक है। ये सब अलग अलग टाइप के परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है। हम उसको अभी डेल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे करें, बट अगेन उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ये है कि गुजरात का, चाहे फिर वो कल्चर हो, आई एम सेइंग चाहे फिर वो कल्चर हो या चाहे फिर वो हिस्ट्री वाला पार्ट हो, गुजरात के करीब करीब 100 में से 60 से 65 क्वेश्चंस आते हैं। और ऑब्वियस सी बात है जो रिमेनिंग पार्ट है इंडिया का, उसमें से क्वेश्चंस हमारे बच गए तो 40 से 35 क्वेश्चंस इंडिया के आते हैं। नाउ द फर्स्ट काइंड ऑफ पीपल जिनका ये कहना है कि सर
मुझे क्या लगता है कि मेरा एप्टीट्यूड ठीक है, पर वो जो 3 घंटे होते हैं ना, उसमें मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं पेपर को कैसे अप्रोच करूं या मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाऊं। देखिए, एक डिसेंट स्टूडेंट जिसका एप्टीट्यूड ठीक है, अगर वो 1 घंटा 15 मिनट से लेकर 1-1.5 घंटा लेता है, तो एप्टीट्यूड में इतना टाइम देना डिसेंट है। क्योंकि 3 घंटे का तो टोटल पेपर है, 3 घंटे के टोटल पेपर में आप 15 मिनट निकाल देंगे तो आपके पास 1 घंटा 165 मिनट बचेंगे। अगर आप एप्टीट्यूड को 1.5 घंटा देते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि एप्टीट्यूड में आपके करीब करीब 35 से 40 मार्क उठने ही चाहिए। आपको उसको उठाना है, और आपके मार्क्स अगर आपको उतने मार्क्स अगर उठाने हैं और आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि टाइम देने से आप इसमें मार्क्स उठा सकते हैं। बट उसको पहले लूँ कि उसको बाद में लूँ सर, गुजरात वाले पार्ट को कैसे हैंडल करूँ? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आई एम चेंजिंग द मार्कर हियर सो दैट विजिबिलिटी स्ट्रांग रहे। जैसे पॉलिटी इन जनरल ये देखा गया है कि लोगों का डिसेंटली स्ट्रांग होता है। पहले इसको डिकोड करते हैं। अगर पॉलिटी डिसेंटली स्ट्रांग है तो आप राउंड अबाउट 45 to 48 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, करना भी चाहिए। क्योंकि अगर अल्टीमेटली 90 to 100 मार्क्स अगर स्कोर करना है तो पॉलिटी इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर हियर। 45 से 48 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 35 मार्क्स पॉलिटी में उठना बनता है। उसके अलावा जैसे लोग फिर से ये कहते हैं कि सर मेरा गुजरात मैंने पढ़ा था पर उतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब इंडिया वाला पार्ट भी उतना बराबर नहीं है, मॉडर्न मुझे आता है पर मुझे एंशिएंट नहीं आता। ये एक डिलेमा रहता है। तो कितने मार्क्स कौन से वाले पार्ट में ठीक बैठते हैं? इफ़ यू आर समबडी जिसके गुजरात वाला पोर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, पेपर जब स्टार्ट करते, बिकॉज यू आर नॉट गुड इन द गुजरात पार्ट, तो विच एवर यू नो, विच एवर कोइंसाइड्स विथ द इंडियन वाला पार्ट, चाहे फिर वो एंशिएंट इंडिया हो, मिडीवल इंडिया हो, मॉडर्न इंडिया हो, उसमें से कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर अगर गुजरात के कुछ क्वेश्चंस लॉजिकली सॉल्व होते हैं तो, या फिर इंडिया कल्चर अगर आपको आता है और उसी दौरान आप गुजरात के कल्चर में कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाकर सॉल्व करते हैं, तो लोग एक्यूरेट वाले ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि उसमें तुक्का खेलना, आई थिंक इट विल बी अ बैड स्ट्रैटेजी, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस ही गुजरात में आते रहे हैं। तो अगर आप गुजरात वाले पार्ट में समवेयर अराउंड 8 to 10 मार्क्स भी उठा लेते हैं, कभी कभार पूरे कैलकुलेशन के बाद हम ये भी देख सकते हैं कि सर 8 to 10 ना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आई कैन मैक्सिमम प्ले बिटवीन 5 to 8, तो फिर हम हमारा पेपर वैसा स्ट्रैटेजाइज करेंगे। तब उसके बाद इंडिया वाला पार्ट आता है, तो क्योंकि आपका गुजरात कमज़ोर है तो बहुत स्वाभाविक सी बात है आपको इंडिया वाले पेपर में कुछ मेहनत या कुछ मार्क्स ज़्यादा बटोरने पड़ेंगे। उस दौरान इंडिया वाले पेपर में बिकॉज यू हैव राउंड अबाउट 35 to 40 क्वेश्चंस, ऐसे 10 क्वेश्चन होते जो बहुत ही ऑड होते हैं, चाहे फिर वो एंशिएंट के हो, मिडीवल के हो या मॉडर्न के हो, जो इतने फैक्चुअल होते हैं और इतने कॉर्नर्स से पूछे होते हैं कि ऐसा लगता है कि कभी देखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं। तो हमारे डोमेन में अराउंड 30 क्वेश्चंस बैठते हैं। बच्चे 30 के 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। डिसेंट एक्यूरेसी अगर 66-67% की मेंटेन करें तो इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर ये 8 से 10 मार्क्स आपके इसमें उठ रहे हैं तो इसमें करीब 30 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे तो 20 मार्क्स आप इसमें उठा पाते हैं। अगर फिलहाल इस वीडियो में आप देखें तो 35 मार्क्स आप पॉलिटी में उठाएं, 20 मार्क्स आप इंडिया वाले पार्ट में उठाएं। एनीवेयर बिटवीन 8 to 10 इज़ अ गुड बोनस अगर आप गुजरात में उठाते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू द एप्टीट्यूड पार्ट, जैसा कि हमने इस वीडियो में बात किया था कि आपका एप्टीट्यूड ठीक है, बट एप्टीट्यूड टाइम कंज्यूम करने पर ही आपको मार्क्स देगा। तो आपको एप्टीट्यूड में अगर आप टोटल देखते हैं 10 + 20 इज़ 30, 30 + 35 इज़ 65, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एप्टीट्यूड में समवेयर अराउंड 30 to 35 मार्क्स लेकर आने ही पड़ेंगे। अगर
ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का सीक्वेंस बनता है। सो देयर इज अ डिसेंट प्रोबेबिलिटी कि आप 90 to 100 मार्क्स के ब्रैकेट में कहीं स्टैंड कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली 200 का जो ब्रैकेट है यूपीएस जीपीएससी प्रीलिम्स का, वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। द बिगेस्ट डिलेमा, सर ये तो समझ आ गया, ये नॉलेज बेस्ड है, लेकिन इस केस में टाइम का अप्रोच किस तरीके से किया जाएगा। मैं यहाँ का छोटा सा एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरा टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन 165 मिनट्स का ही हो सकता है। प्लीज़ 15 मिनट्स आप अपने ई मार्क करने के लिए ज़रूर रखें। उस दौरान ये जो 165 मिनट्स है, इसका जो सेकेंड पार्ट है, जो कि हम हमारे एप्टीट्यूड में 30 से 35 मार्क लाने के लिए करना चाहते हैं, तो आप इसमें अगर सवा घंटा आप अपने एप्टीट्यूड वाले पार्ट में दे देते हैं, तो हमारा इसमें से कितना समय चला गया इसमें? इट इज़ अराउंड 75 मिनट्स। अगर इसमें से 75 और कुछ बच्चे अगर 80 मिनट्स भी इसमें ले जाते हैं, अगर 80 मिनट्स इसमें चले गए तो हमारे पास इफेक्टिवली 85 मिनट्स बचते हैं। अगर ऐसा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आप 75 to 80 मिनट्स में अराउंड 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। लोगों ने मुझसे हमेशा पूछा है कि सर 75 to 80 मिनट्स अगर इसी 50 क्वेश्चन में चले गए तो बाकी? आप खुद देख सकते हैं कि अल्टीमेटली बाकी क्वेश्चंस जो हैं उसमें, यहीं से स्टार्ट करते हैं, उसमें पॉलिटी के अराउंड 45 to 48, उसमें इसके इंडिया साइड के 30। तो अगर ये 45 है, ये 30 है, तो टोटल 75 होता है, और गुजरात के ज़्यादा से ज़्यादा 15। सो 45 + 30 इज़ अराउंड 70, एंड अगर 15 यहाँ लेते हैं तो 85 क्वेश्चंस। आप मुझे बताएं कि अगर आप यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड है उसमें अगर 85 क्वेश्चंस को, कितना टाइम पीरियड बच गया है? अगर 80 यहाँ चला गया है तो ऊपर 85 मिनट्स के करीब बचता है। I personally think it is a decent time period for attempting 85 minutes में 85 questions and यहाँ पर 50 questions in 80 minutes। बेसिकली मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पूरा 165 ऑड मिनट्स का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अपने फर्स्ट हाफ को आप हमेशा जीएस में ही स्पेंड करें। कारण उसके, और सेकेंड हाफ को ऑब्वियसली एप्टीट्यूड में। कारण उसके पीछे ये है कि अगर हम फर्स्ट हाफ एप्टीट्यूड में लेते हैं या फिर हम हमारा मिड वाला टाइम पीरियड एप्टीट्यूड में लेते हैं, तो एप्टीट्यूड इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक। पता नहीं चलता है कभी कि 1 मिनट की जगह 3 मिनट लग गए, 2 मिनट लग गए, कभी हमारा वो गलत हो गया तो हम उसको री-अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी फेस ड्यूरिंग एप्टीट्यूड। प्लीज़ डिवाइड योर पेपर इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट GS, सेकेंड एप्टीट्यूड, एंड द लास्ट 15 मिनट्स टू मार्क ई। गेनिंग का भी प्रोसेस देखना पड़ेगा। पहला जो 1.5 घंटा हम हमारा टाइम पीरियड या 80-85 ऑड मिनट्स का जो टाइम पीरियड जीएस में देते हैं, हमको बोर्ड पे देख के ये बात पता चल जानी चाहिए कि 30-35 मार्क यहाँ, 30-35 मार्क यहाँ, 30-35 मार्क यहाँ, 20 मार्क यहाँ और करीब 10 मार्क यहाँ। हमको इस गणित से हमारे जीएस वाले पार्ट में मार्क्स उठाना है, और सेकेंड वाला जो पार्ट है अगर उसमें हम 30-35 ऑड मार्क्स भी उठा लेते हैं, विदाउट अ डाउट वी विल रेंज समवेयर अराउंड 100 ऑड मार्क्स। और अगर 100 हमारे बनते हैं तो जो हमारा GS 2 का जो पेपर होगा उसमें 100 मार्क्स बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी से समझाऊंगा लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। टाइम इज़ अ बिग फैक्टर एंड द वे यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर सब्जेक्ट्स इज़ अ बिग फैक्टर। इस पूरे दौरान सिर्फ जितना बोर्ड पे दिखा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप अपने पढ़ाई के दौरान कितना टाइम कौन कौन से सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप देखिएगा इस वीडियो को, देखने के बाद आप पर्सनली एनालाइज कीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि कोई इसमें से कोई और है सब्जेक्ट जो आपका प्लस है, तो फिर आप अकॉर्डिंगली उस पेपर को अप्रोच कीजिएगा। ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। अगर कोई भी ऐसा है, कोई भी जिसको ऐसा लगता है कि सर आप यहाँ 1.5 घंटा बोल रहे हैं,
मैं 3 घंटे भी पूरे दे दूं तो भी क्वांट में मार्क्स नहीं उठा पाऊंगा। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज लास्ट 1 आवर या लास्ट 45 मिनट्स आप क्वांट के लिए दीजिए, आपका जीएस का पोर्शन बढ़ा लीजिए। बट इन दैट केस यू हैव टू मेक श्योर कि जीएस के पोर्शन में, क्योंकि गुजरात के 60 से 65 सवाल आते हैं, तो आप गुजरात पढ़ के जाए। इस पेपर में 100 मार्क लाने के लिए 3 में से एक स्ट्रैटेजी काम आ सकती है, जिसमें पॉलिटी कांस्टेंट है। या तो एप्टीट्यूड मजबूत करें या तो गुजरात मजबूत करें। कीपिंग पॉलिटी कांस्टेंट विथ अराउंड 45 to 48 attempts and scoring around 35 marks. This I think can be the मूल mantra to score around 90 to 100 marks in your GPSC prelims paper 1. Thank you. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अपने सेकेंड वीडियो में बिल्कुल इसी तरीके से GS 2 के बारे में भी बताऊंगा। थैंक यू।